चालू दे हाँ तो सामने देखो सामने ले जाओ 16 अगस्त की एक घटना थी जिसमें बोटाद में एक हीरा बाज़ार है, वहाँ पे एक अशोक भाई और रसिक भाई की एक दुकान होती है। उस दुकान में जब ये लोग दोपहर का समय होता है तब ये लोग खाना खाने जाते हैं, तो उस समय पीछे के जो हीरा बाज़ार के हिस्से से पीछे से कुछ 3 लोग आए और उस दुकान में दाखिल हुए। और दुकान में दाखिल होने के बाद वहाँ पे जितना भी हीरे का माल था, जो कच्चा माल पड़ा होता है, उसको लेके ये लोग फ़रार हो गए। उसके बाद जब दुकानदार और जो उनका मालिक है वो वापस आया तो पता चला उन लोगों को कि हमारा जो हीरा है वो गायब है यहाँ से। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को सूचना करी और पुलिस को जैसे ही उन्होंने सूचना की तो तुरंत ही हमने बोटाद ज़िला में 3 स्पेशल टीम बनाई इसके लिए, जिसमें एक डीवाईएसपी के अंडर की टीम, एक एलसीबी और एक लोकल पुलिस स्टेशन, जिनका मुख्य उद्देश्य ये था कि इन लोगों को पहचानना और ये किस तरह से अंदर आए और किस तरह से बाहर गए, ये चीज़ें जानना। तो इसके बाद सीसीटीवी देखने पे पता चला कि ये तीनों लोग पीछे की गली से आए और फिर आने के बाद फिर ये लोग एक रिक्शे में बैठ के, जो ऑटो रिक्शा है उसमें बैठ के ये बाहर निकले। जब ऑटो रिक्शा का डेस्टिनेशन देखा गया तो वो एक जगह जाता है स्टैंड पे, ऑटो स्टैंड पे, फिर वहाँ से दूसरे किस रिक्शे में बैठे हैं ये सभी चालकों को पूछने के बाद पता चला। और वो कहाँ जाते हैं इसके बाद पता चला कि वो लोग रेलवे स्टेशन तक गए और फिर रेलवे स्टेशन पर जाकर के इनको देखा कि ये कौन सी ट्रेन में बैठे हैं और इन्होंने क्या क्या है। तो इतनी सीसीटीवी दरमियान पता चला कि इन्होंने एक स्पेसिफिक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और इनकी चाल ढाल ये है। ये सब रिकॉर्ड करने के बाद फिर जब जिस ट्रेन में बैठे थे उस ट्रेन का पता चल गया, तो जैसे पता चला कि ये ट्रेन अहमदाबाद की तरफ जाने वाली है तो मैंने तुरंत ही अहमदाबाद एसपी साहब को संपर्क किया। इसके बाद हमारे डीवाईएसपी लेवल पे भी संपर्क हुआ, एलसीबी लेवल पे भी, पुलिस स्टेशन लेवल पे भी, जितना भी कोऑर्डिनेशन हो सका, जो भी माहिती हमारे पास थी, जो भी इन्फॉर्मेशन सीसीटीवी के थ्रू, दूसरे चैनल के थ्रू आई, वो तुरंत ही इन्फॉर्मेशन इनको दी गई। और आगे की कामगिरी इन्होंने इतने अच्छे से पूर्ण की कि ये जो लोग हैं वो एक बावला पुलिस स्टेशन जहाँ पर ये ट्रेन रुकती है और वहाँ रुकने के बाद इनको पूरी तरह से कॉर्डन करके और इन आरोपियों को पकड़ लिया। आगे की कैसे कार्रवाई हुई इसके लिए ओम प्रकाश जाट साहब बताएंगे। बोटाड एसपी सर की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बाद में हमने हमारे ज़िले में टोटल 3 टीम गठित करी थी और इस टीम को सभी तीनों टीम को जो लीड डीवाईएसपी प्रकाश प्रजापति कर रहे थे और इसके साथ साथ एलसीबी और बावड़ा पुलिस स्टेशन की टीम थी। और हमने ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि वो उस पर्टिकुलर ट्रेन में बैठ के आ रहे हैं, तो हमने उस पर रेलवे स्टेशन पे हमारी 2 टीम तैनात की, जो रेलवे स्टेशन के अंदर और बाहर, और एक टीम हमारी वो जैसी ट्रेन आएगी उस ट्रेन के हर एक बोगी को चेक करने के लिए लगाई गई थी। और साथ ही साथ कंटिजेंसी के भाग रूप में हमने पूरे ज़िले में नाकाबंदी करवाई थी, क्योंकि ऐसी भी आशंका थी कि ये बीच में कहीं उतर के कोई दूसरा व्हीकल लेके या कोई बस लेके बस में बैठ के ये लोग आ सकते हैं। तो सभी बसों का और जो भी व्हीकल्स की चेकिंग जो हमने उसी टाइम चालू कर दी थी। और लास्ट में हमें ये लोग बावड़ा रेलवे स्टेशन से मिले थे और हमारी जो एक्सटर्नल जो आउटर कॉरिडोर में जो हमारी टीम थी उस टीम ने इन तीनों को पकड़ा था। इनका जो हुलिया जो था वो बोटाड एलसीबी की तरफ से जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस था कि उन्होंने इस कलर के कपड़े पहन रखे हैं, इनमें से एक महिला है, 2 पुरुष हैं, वो उसी के बेसिस पे हमने इन तीनों के ग्रुप को पकड़ा था। इसमें जो मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट ही था कि हमने जो गोल्डन आवर में जो हमारा कोऑर्डिनेशन था, हमने 5 मिनट भी वेस्ट किए बिना तत्कालिक जो है वहाँ पे दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की टीम ने कोऑर्डिनेशन करके इनको पकड़ा था। ये इसमें जिससे हमें एक मुख्य सफलता मिली है। और इसमें
जो टोटल मुद्दा माल था वो 100% हमने रिकवर किया है और 3 आरोपी हमने पकड़े। वो 3 आरोपी में एक आरोपी का नाम बच्चू भाई साडमिया, दूसरे का नाम वीनाबाई झिलिया और तीसरे का नाम सपनाबेन साडमिया है। बच्चू भाई की बेटी है सपनाबेन साडमिया जो है, और वीनाबाई जो है वो उसके दामाद हैं। और ये तीनों पहले भी इनके ऊपर पहले भी ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि बच्चू भाई के विरुद्ध मोरबी तालुका में 4 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हैं और जो सपना बहन है उनके ऊपर जैतपुर सिटी और कालाबाड़ में 2 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हैं। इनका पुराना गरफोड़ का इनका इतिहास रहा है और इस पूरे मुद्दा माल को लेके ये अहमदाबाद तक आना चाहते थे और उसके बाद इनकी क्या प्लानिंग थी वो उसकी पूछपरछ अभी चालू है। सर, इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या काम करते थे और ये जो पूरा ऑपरेशन चला है कितने समय में किया गया? ये वैसे इनका काम छूटक मजदूरी है, अलग अलग जगह पे ये छूटक मजदूरी करते हैं, बट इनका पुराना इतिहास रहा है गरफोड़ का और इसी के बेसिस पे अब इन पे आगे की कार्रवाई की जाएगी और ऑर्गेनाइज क्राइम की जो कलम है वो अगर इनके ऊपर पुराने चार्जशीट हो चुके तो उनका भी उमेरा इसमें किया जाएगा। डायमंड की क्या कीमत है और बाजार कीमत भी इसकी अंदाज़? डायमंड की कीमत जो बिल प्रमाण है वो 43 लाख है और टोटल 1400 कैरेट के सारे डायमंड मिला के हैं। इनकी मार्केट रेट अभी की जो रेट है उसके बेस पे काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा की ये डायमंड है। और इसके अलावा एक्चुअल कीमत इनकी क्या है वो विक्टिम को भी कई बार ये पता नहीं था कि जो है उसके पास उसका कितना मुद्दा माल चोरी हुआ है और उसके बेसिस पे इसकी एक्चुअल कीमत पता लगेगी कि इसकी सही में मार्केट रेट क्या है। अभी ये जो इनके ऊपर जो ऑफेंसेस हैं उन सभी ऑफेंसेस में ये पकड़े गए हैं, बट अब अगर पूछपरछ के दौरान हमें और कहीं पता लगता है कि इन्होंने कहीं और जगह गरफोड़ की है तो उसका हम पूरे स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और आजकल जो नाफिस के जो हमारा जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो है वो बहुत ही अच्छे उसमें रिजल्ट्स आते हैं, तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग की जो है मतलब ये हम शेयर करके जहाँ जहाँ मिल सकता है और ऑफेंसेस से कितने डिटेक्ट हो सकते हैं। बाप बेटी दामाद के अलावा इनके परिवार में कोई और भी सदस्य है और वो है तो क्या वो भी चोरी में शामिल होता था? अभी तक जो हमें 3 ही आरोपी मिले हैं, बट इनकी फर्दर अभी पूछपरछ चालू है। इसमें अगर कुछ और मिलता है तो हम लोग पता करेंगे कि इनकी एक्सटेंडेड फैमिली में और भी कोई लोग हैं जो ये इस तरह के ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं।